Good evening, students. Today we discuss about the numericals in chapter solution. तो आज हम क्या देखा है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाएगा सॉल्यूशन. फर्स्ट हम स्टार्टिंग सिंपल न्यूमेरिकल से देखते हैं. देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग्स हमें क्या कैलकुलेट करना है. हमें स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लें कि हम सबसे पहले गिवन लिख लें और फिर क्या कैलकुलेट करना है वो लिख लें और उसका फॉर्मूला हम लिख लें. तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स के में क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ दिया है कैलकुलेट द मोलारिटी. क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी. एंड सेकंड थिंग्स क्या है? नॉर्मलिटी. सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम. कितना दिया? NaOH और इन 2 लीटर सॉल्यूशन. यानी सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें करना है मोलारिटी सबसे पहले, यानी कि कैपिटल M कैलकुलेट करना है. ठीक. दूसरा हमें निकालना है नॉर्मलिटी, यानी कैपिटल M. ये कैलकुलेट करना है. ये हमारे पास पता चल गया. तो सेकंड थॉट क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? NaOH डिजोल्व 2 लीटर. आपको मालूम है 40 ग्राम कितना होता है और 2 लीटर कितना होता है? आपको अलग ही दिख रहा है. यानी ये लेस क्वांटिटी, यानी कि NaOH की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना दी है? 40 ग्राम. राइट. तो ये क्या होगा? ये होगा सॉल्यूट. क्यों होगा सॉल्यूट? क्योंकि लेस क्वांटिटी में है. वहीं पे सॉल्यूशन दिया है आपको. कौन दिया है? 2 लीटर. यानी सॉल्यूशन दिया है. कितना दिया है? 2 लीटर. ये आपने गिवन कर दिया. अब यदि हम मोलारिटी की बात करें तो आपको फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WP अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू में वॉल्यूम. ये किसके फॉर्म में होता है? इन लीटर के फॉर्म में होता है. ये आपको मालूम है. सिमिलर यहाँ पे कैपिटल P यानी WB क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी यानी मोल्स ऑफ या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम इन लीटर. ये आपके पास फॉर्मूला है. अब देखिए, गिवन मास दोनों के लिए सेम दिया हुआ है. यानी ये आपका क्या हो गया? ये वैल्यू किसकी हो गई? सॉल्यूट की. यानी ये जो 40 ग्राम है वो क्या हो गया? WB हो गया. आपने क्या ले लिया? WB, क्योंकि सॉल्यूट है. वॉल्यूम कितना हुआ? ये वॉल्यूम हो गया. अब आपके पास क्या बचा? MB और E. आपको कैलकुलेट करना है MB और E फॉर इक्विवेलेंट मास और MB मतलब मॉलिक्यूलर मास. तो यू नो दैट इन 11th क्लास ऑलरेडी हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है. तो हमें किसका निकालना है? WB है मतलब सॉल्यूट का निकालना है. NaOH का निकालना है. तो NaOH का आपको मालूम है सोडियम 23 होता है. ऑक्सीजन का मास कितना था? 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1. टोटल ओवरऑल कितना आ गया? 40. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? चलो, मोलर मास तो आपको पता है. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी. ये क्या होता है? वैलेंसी होता है. आप कितनी मसल में? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना निकला? 40. अब वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी किसकी? कंप्लीट NaOH की वैलेंसी. तो NaOH की वैलेंसी होती है 1. तो आंसर आ गया आपका 40. अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया. ये गिवन थिंग से हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया. अब डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है. जैसे सपोज मोलारिटी निकालना है तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू क्या आ गया आपका? 2 लीटर. इट मींस 2 आ गया. वॉल्यूम तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/2. आंसर आ गया 0.5 M. मोलारिटी कितनी हो गई? 0.5 M. सिमिलर नॉर्मलिटी के लिए आपको मालूम है कितना आ गया? 40 गिवन मास है. आपको मालूम इक्विवेलेंट मास भी हमारा 40 और 2 लीटर. यानी आंसर सेम कंडीशन 1/2 यानी आंसर 0.5 N. तो ये था सिंपल मेथड.
सॉल्व करेंगी तो आपको ध्यान क्या रखना है, फोकस कहाँ करना है, गिवन क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चंस को, कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा इससे टफ लेके हम बात करेंगे और इसके साथ साथ 2-3